बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडियन 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें कि ननकाना साहब से जहां पर रेस्क्यू 1112 के कॉन्फ्रेंस रूम में एक रोजा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जुर्म को मिटाना है, सबको शहरी बनाना है, इसके अनवान से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ननकाना की जानिब से प्रोबेशन पर भेजे हुए छोटे जुर्म में मुलविस अफराद की इस्लाह के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 और पंजाब प्रोबेशन सर्विस होम डिपार्टमेंट जिला ननकाना के बामी इश्तराक से जिले हेडक्वार्टर्स पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 के कॉन्फ्रेंस रूम में एक रोजा तरबीती वर्कशॉप के बाद तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम कुनवार ने की। तकरीब में डायरेक्टर जनरल होम प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस होम डिपार्टमेंट मोहम्मद शाद इकबाल ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट डायरेक्टर राना गुलाम सरवर, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर साजिद महमूद चाकर और अनम रहमत, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर अली इमरान मौजूद थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम कुनवार ने खिताब किया कि डायरेक्टर जनरल पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर के वीएन हर घर में तरबियत याफ्ता फर्स्ट एड्स की अहमियत को उजागर कर रहे हैं। तरबियत याफ्ता फर्स्ट एडर के जरिए कीमती इंसानी जानों को बरवक्त तबी इमदाद से बचाया जा सकता है और जानी माली नुकसान को कम भी किया जा सकता है। तकरीब के मेहमान खास मोहम्मद शाहिद इकबाल ने दोनों महकमों की इस काविश को सराहा और कामयाब प्रोबेशनर्स की मजीद हौसला अफजाई की और कहा कि आपने इस वर्कशॉप में जो कुछ सीखा इसे अमली जामा पहनाना है। आखिर में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम कुनवार ने डायरेक्टर जनरल पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस होम डिपार्टमेंट मोहम्मद शाद इकबाल को यादगारी शील्ड भी पेश की। बुलेटिन में बात होगी जो अभी शकरगढ़ की, जहां पर बल्दिया ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से साफ सुथरा पंजाब का नारा ठा करके रख दिया। चीफ ऑफिसर नसीर अहमद की सरबराही में सफाई सुथराई का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका। शकरगढ़ में शहरियों का कहना है कि अगर अफसरान का गलियों में विजिट करवाया जाए तो गलियां नालियां गंदगी की वजह से बंद और उबल रही हैं। खाक रॉप सैनिटरी वर्कर्स चंद जगहों के सिवा कहीं भी नहीं पहुंचते। गंदगी और नालियों के उबलते हुए गंदे पानी की वजह से अहले इलाका को मुतबादल रास्ते भी तलाश करना पड़ते हैं, जो वीडियो में सबूत के तौर पर देखा जा सकता है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जो चीफ बल्दिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। शहर के मजबूर और बेबस अवाम ने आला हुकाम डीसी नारवाल और असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ से नोटिस लेने की अपील की है। घोटके से आपको बताते चलें, जहां पर निजी फाउंडेशन की चेयरपर्सन शास्ता बलोच ने हंगामी दौरे शुरू कर दिए। वाइस चेयरपर्सन स्टेप फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन शाइस्ता बलोच घोट की तंजीम साजी के सिलसिला में सुहेल अहमद चाचट की रहायशगाह पर पहुंच गयी। शाइस्ता बलोच का कहना था कि हमारा काम इंसानी जात की भलाई करना है और इस हवाले से तंजीम साजी का काम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट घोटकी में, जहाँ स्टेट फाउंडेशन की चेयरमैन मैडम शास्ता बलोच इधर आई है, जो कि इधर तंजीम साजी कर रही है और आई है कि उनके पूछते हैं कि वो इधर कितना कितना काम कर रही है। NNA 24 न्यूज़ डायरेक्टर नुमाइंदगान अब्दुल खालिक कुरई। जी अदी तव्हां छा नालो आहे? शाइस्ता बलोच। अदी तव्हां हिते कीअं आया आहियो? स्टेप फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जेका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। असां जो मक़सद इंसान ज़ात जी खिदमत करना। अॼु जेको असां हिते प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कयो आहे सुहेल अहमद चाचर जी सरपरस्ती में, ऐं प्रोग्राम जो मक़सद तंज़ीम साज़ी जेका असांजी पहिरियां घोटकी में तंज़ीम कमु करे पई, बॉडी उहा असां डिज़ॉल्व करे नई बॉडी ठही आहे। ऐं असां नौजवाननि खे ऐं पंहिंजे सिंध जे माण्हुनि खे सुजाॻ करणु चाहियूं था, छो जो जॾहिं कंहिंखे प्लेटफॉर्म मिलंदो आहे ऐं सभु गॾिबा आहिनि ॿाहिरि त हिकु मज़बूत आवाज़ थींदी आहे ऐं पंहिंजे हक़नि जे लाइ उहे पतोड़ींदा आहिनि, माण्हुनि जे हक़नि जे लाइ जिदोजहद कंदा आहिनि। इहो मक़सदु आहे त जेके नौजवान कंहिंसां ॻाल्हाए नथा सघनि, पंहिंजे हक़ जी ॻाल्हि नथा करे सघनि, ग़रीबनि जी खिदमत नथा करे सघनि, त उन्हनि खे हिकु प्लेटफॉर्म ॾियूं ताकी अॻिते अची करे हिकिड़ो मज़बूत आवाज़ थी करे ग़रीब माण्हुनि जी, बेपहुच माण्हुनि जी खिदमत बि कनि, उन्हनि जी आवाज़ बि बणिजे। जीअं त हिते डिस्ट्रिक्ट घोटकी में जेको आहे त तव्हां स्टेट फाउंडेशन कयो था, तव्हांजी हिकु तंज़ीम आहे ह्यूमन राइट्स जी। हिते घोटकी में जेके मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते वाक़िया आया आहिनि, औरतुनि सां को ज़िंदा साड़ण जा कंहिं सां ज़्यादती करण जी शिकायतूं आहिनि, उहे तव्हां वटि पहुतियूं आहिनि वक़्तानी? जी बिल्कुलु, असां वटि घोटकी जा काफ़ी अहिड़ा इशूज़ आहिनि जेके फीमेल जा ऐं पहुता आहिनि। कुझु साफ़ी ॿाहिरि असांखे कॉल करे ॿुधाईंदा आहिनि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह जेके बि असां ताईं इशूज़ आया आहिनि असां उहे हल कया आहिनि। छो जो जंहिंसां असांखे ख़बर पवंदी आहे, कुझु मीडिया जे थ्रू, कुझु साफ़ी ॿाहिरि असांखे इंफॉर्म कंदा आहिनि, कुझु माण्हू पाण असां वटि अची करे पहुचंदा आहिनि। ऐं घोटकी जी असांजी हिते टीम वेठी आहे ऐं उन्हनि वटि जेको बि मसइलो आहे त उन्हनि आयो आहे, उन्हनि हल कयो आहे। अॻिते बि
असांजी पूरी कोशिशि हूंदी त जेके फीमेल जा इशूज़ आहिनि कारोबारी जा हिरासमेंट जा रेप केसिस थियनि था उन खां अलावा प्रॉपर्टी में फीमेल्स खे हिसो नथो ॾिनो वञे ऐं ॿियो नौजवान जेके असांजा बेरोज़गार आहिनि हिते घोटकी में एॾियूं वॾियूं इंडस्ट्रीज़ लॻल आहिनि उन जे बावजूद बि उन्हनि खे उन्हनि जो हक़ नथो मिले त असां इन जे लाइ नौजवाननि खे अॻिते खणी आया आहियूं त उन्हनि में शहूर पैदा कयूं ऐं उन्हनि खे ॿुधायूं त सभ खां पहिरियां तव्हांजो हक़ आहे जिथे बि का इंडस्ट्री लॻंदी आहे त उतां जो जेके मक़ामी माण्हू हूंदा आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जो शेयर मिलणु खपे पर अफ़सोस सां चवणो पए त हमेशह जेके आहिनि असांजी सिंध जे नौजवाननि जा हक़ जेके आहिनि ॿाहिरियां माण्हू अची करे खाई वेंदा आहिनि छो जो असां कुझु अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके उन्हनि जो शेयर मिलंदो आहे ऐं जेके असांजा नौजवान आहिनि उहे जेके आहिनि मेरिट जी बुनियाद ते उन्हनि खे जेको आहे इग्नोर कयो वेंदो आहे ऐं इन जे करे असांजो मक़सदु इहो ई आहे त असां पंहिंजे नौजवाननि खे अॻिते खणी अचूं ऐं पंहिंजे माण्हुनि जा जेके हक़ नथा मिलनि जेके औरतुनि सां नाजाइज़ियूं थियनि थियूं उन्हनि जे लाइ आवाज़ उथारियूं ऐं इहे जेके कारोबार जी ख़ुदि ई रस्म आहे इन खे ख़तमु करायूं जेके हिरासमेंट जा केस थियनि था रेप केस थियनि था या घोटकी में अमन अमान जे हवाले सां ॾिसो तव्हां तमामु ख़राबु आहे अमन अमान ऐं आए ॾींहुं वारदातूं थियनि थियूं माण्हू अगवा थियनि था जॾहिं असां सभु मिली करे हिकु मज़बूत आवाज़ थींदासीं त मां सम्झां थी त घोटकी छा पूरी सिंध में असां बहितरी आणे सघूं था नौजवान आहिनि तव्हां ॾिसो ऐं कुझु असांजा पुराणा कमु कंदड़ आहिनि ऐं उहे काफ़ी टैलेंटेड आहिनि काफ़ी इशूज़ हल बि कया अथऊं अगरि सभु नौजवान ऐं पुराणा मिली करे असां इन खे पंहिंजी तंज़ीम खे मज़बूत कंदासीं त हिकिड़ो सागारो ऐं मज़बूत आवाज़ थींदो असांजे माण्हुनि जे लाइ जी नाज़रीन ये तो थी मैडम शास्ता बलोच स्टेट फाउंडेशन की डायरेक्टर चेयरमैन पर्सन जिसने आज आकर घोटकी डिस्ट्रिक्ट के मजलूम आवाज़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए एक अपनी तंजीम बनाई और बॉडी बनाई और उसकी चेयरपर्सन और घोटकी डिस्ट्रिक्ट की बॉडी को तश्कील दिया और उनका ये कहना है कि हम उम्मीद करते हैं डिस्ट्रिक्ट घोटकी के हिसाब से ताकि डिस्ट्रिक्ट घोटकी की आवाम जो है हमारे साथ आए मिलकर काम करे और घोटकी में अमन और अमान को बहाल किया जाए और स्टेट क्राइम पर जो है इंशाअल्लाह ताला ज़ाब्ता पाया जाएगा। और वो अपील करती है डिस्ट्रिक्ट घोटकी की आवाम से तो वो मैडम शास्ता बलोच साहब का से मिलकर उनका जो है साथ दें और घोटकी डिस्ट्रिक्ट को अमन अमान का ज़िला बनाएं। जी डेरा इस्माइल खान से आपको बताएंगे जहां पर जनाना मेडिकल कोटा के तहत ताहाल ऑफर ऑर्डर्स जारी ना हो सके। डेरा के तमाम एमपीएस से सिलसिला में आवाज केपी के असेंबली में उठाने का मुतालबा किया गया। 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका मगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना डेरा इस्माइल खान की जानिब से जनाना मेडिकल कोटा के तहत भर्ती ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए जिस पर उम्मीदवारों ने डेरा इस्माइल खान से मुंतखब एमपीएस मौलाना लुत्फुर रहमान, एहसानुल्लाह मियां खैल, अहमद करीम कुंजी और मखदूम आफ्ताब शाह से मुतालबा किया कि सिलसिला में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आवाज उठाएं। 3 साल से 100% जनाना मेडिकल कोटा के तहत उम्मीदवारों के भर्ती ऑर्डर जारी नहीं हुए जिस पर उम्मीदवार परेशान है। डीईओ जनाना डेरा की जानिब से इस वक्त तक भर्ती ऑर्डर जारी नहीं किए गए जबकि इन ऑर्डर के लिए डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी ने भी मंजूरी दे दी थी। रुक करते चलेंगे अब कराची शहर का जहां पर शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कराची शहर में गुज़िश्ता 4 दिनों से पानी न होने की वजह से आवाम और कारोबारी हजरात परेशान होकर रह गए। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी हजरात भी परेशान दिखाई देने लगे। जमीनी पानी कड़वा होने की वजह से इलाका मकीन दूर दराज के इलाकों से पानी पीने और इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरियों और कारोबारी हजरात ने आला हुकाम से फिलफौर पानी की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। ठट्ठा पुलिस का जराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 5 गुटखा फरोश मुल्जिमान गिरफ्तार। 15 किलो गुटखा मटेरियल, 250 पैकेट गुटखा मावा और दीगर गुटखा बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया है जिससे गुलाम नबी मेमन और डीआईजीपी हैदराबाद रेंज तारिक रजाक दरेजो की हिदायत की रोशनी में एसएसपी ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकाम पर ठट्ठा पुलिस का मुनशियात जराइम पेशा नासिर आदि मुस्लिमान गुटखा मेनपुरी रुपोश और इश्तिहारी मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। एसएचओ थाना धबेजी इंस्पेक्टर मुबीन पढ़ियार ने स्टाफ के हमरा दौरान गश्त खुफिया तलाब पर कार्रवाई की और शेख अब्दुल मजीद सिंधी कॉलोनी बॉयज स्कूल के करीब जफर अली जतोई के गुटखा गोदाम पर कामयाब कार्रवाई करके 5 गुटखा फरोश मुल्जिमान जफर, सज्जाद, ताहिर, लाल मोहम्मद और नवीद को गिरफ्तार किया। दौरान कार्रवाई पुलिस ने गुटखा गोदाम से 15 किलो गुटखा मटेरियल, 250 पैकेट गुटखा मावा और दीगर गुटखा बनाने का सामान बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ थाना धबेजी पर गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। अब आपको बताते चलेंगे सिंध यूनिवर्सिटी के हवाले से जहां पर ज़हनी सेहत के हवाले से एक सेल कायम कर दिया गया। सिंध यूनिवर्सिटी ने पहला नफ्सियाती फलाह मुशावरत सेल कायम कर दिया। आलमी ज़हनी सेहत के उस दिन की मुनासबत से पोस्टर नुमाइश और आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। शेखुल जामिया सिंध ने भरपूर शिरकत की। जामिया सिंध जाम शोरों ने ज़हनी सेहत के मसाइल को हल करने की जानिब एक अहम इकदाम उठाया है। अपने शोबा नफ्सियात में पहला नफ्सियाती फलाह मुशावरत सेल कायम किया। ये इनकलाबी इकदाम सिंध भर के तुलबा और नौजवानों को मुशावरत की खदमात फराहम करने के लिए किया गया है। नफ्सियाती फलाह मुशावरत सेल का बाकायदा
जता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक कुल्होड़ो ने एक तकरीब में किया है। आलमी ज़हनी सेहत के दिन के साथ मुंसलिक की इब्तिदा के साथ साथ शोबे नफ्सियात ने इस मौका की मुनासबत से एक पोस्टर नुमाइश और अगाई का एहतमाम किया। पोस्टर नुमाइश साइकोलॉजी शोबा के मरकजी हॉल में हुई। तलबा और सादा की जानिब से ज़हनी सेहत के मसाइल पर आगाही बढ़ाने और फन के जरिए मसला सोच को फरोग देने की कोशिशों को जो के जाहिर करती है। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर कुल्होड़ो ने मसबत ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए मायने खेज ताल्लुकात बनाने, दूसरों को माफ करने और इंसानियत की खिदमत की अहमियत पर जोर दिया। अब से आपको बताते चलें जहाँ पर हब में नदी पुल का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तजारत नवाब जान कमाल खान और वफाकी वज़ीर मवासलात मोहम्मद अलीम खान की जानिब से हब नदी पुल का इफ्तिताह कर दिया गया। आवाम की बड़ी तादाद इस मौका पर मौजूद। और अब आपको बताते चलें जी सरगोदा से, जहाँ पर आरपीओ सरगोदा और डीपीओ सरगोदा फील्ड में मुतहरिक हो गए। पुलिस खिदमत मरकज का दौरा किया। डीपीओ सरगोदा ने खिदमत मरकज पर दी जाने वाली सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। आरपीओ ने ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लाइसेंस के इजरा के अमल का जायजा लिया। सरगोदा आरपीओ ने खिदमत मरकज में आने वाले शहरियों से मुलाकातें की, मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। खिदमत मरकज पर तैनात अमले को शहरियों के मसाइल फौरी हल करने की भी हिदायत जारी की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।